अगर आपको ब्रेन और नर्व से रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि माइग्रेन, भूल जाने की बीमारी, कोई चीज आपको याद नहीं रहने लगती, पहले याद रहता है पर अब याद नहीं रहता, भूल जाते हो, अनिद्रा रहता है, हाथ पैर में झुंझुनी रहती है ना, चिंता रहता है, स्ट्रेस बहुत लेते हो, तो आप समझ जाइए कि आपका वात बढ़ा हुआ है। और अगर 20 से 40 के एज में आपको सिग्नल ये सारे मिल रहे हैं, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में, मिड सितंबर तक आपको इस पे काम करना होगा। इसीलिए हम लोग 21 डेज का चैलेंज ला रहे हैं। ये बीमारी ब्रेन और नर्व्स पे क्यों अफेक्ट करता है वो हम लोग अभी आगे समझेंगे, पर हमको जुलाई, अगस्त, सितंबर, खासकर अगस्त में हमको ये और बढ़ जाता है। इस पे हमको काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्रेन और नर्व से रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि माइग्रेन, अनिद्रा, झुंझुनी हो रही, भूल जाते हो आप, खासकर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। या फिर आपको 20 से 40 के एज में कब्ज रहता है, पेट एकदम फूला फूला लगता है, गैस बनने लगता है, आपको अपच रहता है ना, भूख कम लगता है, तो ये भी वात दोष के बढ़ने के कारण होता है। तो 20 से 40 में ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, मतलब कि हमेशा नहीं होता है, मोस्टली होता है। आपको समझ में आता है कि भैया आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज है, पर बहुत ज्यादा आपका डेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं करता है ये। पर 50 की एज में, और खासकर अगस्त, ये जो हमारा महीना चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड तक, वात दोष का प्रकोप हमारी प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हमारे सीजन के हिसाब से रोग, प्रकृति, हमारे रोग बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो महीना चल रहा है इसमें वात दोष बढ़ता है। तो अभी क्या होगा, आपको कब्ज ज्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सावन में, इसीलिए बनाया गया ऐसा सिस्टम हमारे पूर्वज ने बनाया कि आप, क्योंकि चिकन नहीं खाना होता सावन में, अगर आपको पता होगा, तो चिकन क्यों नहीं खाना होता, इसका ऐसा कुछ धार्मिक तो मानते ही नहीं है, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। पर जो आयुर्वेद कहता है कि चिकन जो है इंसानों के लिए नहीं बना है, मतलब चिकन इन अ सेंस नॉन वेज, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए है ही नहीं, हमारा सिस्टम उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है। तो अगर भैया आप खाओगे चिकन, खास कर ये अगस्त में ना, तो क्या होगा, आपका डाइजेशन पूरा, कब्ज प्रॉब्लम हो जाएगी और वात दोष और बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, तो हम लोग नहीं खाते हैं चिकन, मतलब कि नॉनवेज अवॉइड करते हैं, ये मेन रीजन है। बाकी आप बहुत सारी चीजें लोग कहते रहते हैं, वो ठीक भी है अपने अपना, क्योंकि किसी कारण कुछ भी हो, आपको सोल्यूशन होना जरूरी है ना। तो मेन कारण ये है। बाकी ठीक है, अगर आप नहीं खाते हो सावन में किसी भी कारण से, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इस पे भी काम करेंगे अपने 21 डेज चैलेंज में, कि हमारे जो पाचन शक्ति है उसको कैसे हम ठीक करें। कैसे हम ठीक तो नहीं कर सकते 21 डेज में, हाँ, पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो वात बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है अभी अगस्त में, वो बैलेंस हो जाए, आपका कब्ज, आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है, भूख कम लगना, वो सब ठीक हो जाए। या फिर 20 से 40 के उम्र में आपके हड्डियों में, घुटनों में बहुत दर्द होता है, जरा सा भी आप सीढ़ी चढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि सीढ़ी चढ़ना कितना मुश्किल है, दर्द शुरू हो जाता है, आप सीढ़ी, अगली बार सीढ़ी चढ़ने से अवॉइड करते हो आप। तो ये सब वात दोष के बढ़ने के कारण है। 20 से 40 के एज में आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, 40 प्लस जैसा भी आपका जितना बढ़ा हुआ है वात दोष, उस हिसाब से 50 के एज में, अगर आपने इसको अभी 20 से 40 के एज में नहीं ठीक किया, तो 50 के एज में आप घुटनों के दर्द के कारण चल भी नहीं पाओगे, और तब ठीक करना भी शायद मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, मसल्स पेन होता है, जरा सा भी आप वेट लिफ्ट कर देते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है मसल से, ऐसा लगता है मसल्स में जान ही नहीं है, तो वो भी वात के बढ़ने के कारण है। ऐसा क्यों है ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। अभी मेरा लक्ष्य है कि आपको मैं वो पॉइंट्स बताऊं जिसके कारण आपको वो बीमारियां बताऊं जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो डेली लाइफ में। डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी कुछ नाम दे देता है। तो एक्चुअली होता क्या है, बीमारियां हम ही ने क्रिएट की है, हमारी लाइफस्टाइल के कारण ही ये बीमारियां। ये पहले के हमारे मम्मी के टाइम में, हमारे पूर्वज, आप नाना नानी के टाइम में कह लो, उन लोग भले ही वो गरीब थे, पर उस गरीबी के कारण उनकी लाइफ इतनी सिंपल थी, इतनी अच्छी थी, ना उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, ना उनको किसी वेल्थ की प्रॉब्लम थी, वो फिट भी इतने अच्छे थे। देसी घर का खाना, जो हम लोग दो समस्या इस समय जूझ रहे हैं कि खाना कैसे अच्छा करें, है बाहर का खा के हमने बर्बाद कर दिया, और हम एक्टिविटी कैसे करें, इतने बिजी हैं, हमको पैसा कमाना है, हमको जॉब से फुर्सत ही नहीं है, हम तो हमें अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है, हमें डाइट प्लान खरीदने पड़ रहे हैं हजारों में, लाखों में। वो काम वो फ्री में हो जाता था, उनकी लाइफस्टाइल
बैलेंस रहती थी। इनको वात दोष पित्त दोष कफ दोष कभी आपने सुना ही नहीं होगा अपनी मम्मी के मुंह से, नानी के मुंह से। पर हाँ, आयुर्वेद ने बता दिया था उनको, और उन्हें पता भी था, वो बहुत ज्ञानी थे। कहते हैं ना, उनको लाइफ के बारे में स्किल थी, चाहे किसी के बारे में हो या ना हो। अब हमें क्या है, अब हमें लाइफ के बारे में ही स्किल नहीं है, बाकी सबके बारे में हमें नॉलेज, सारी टेक्नोलॉजी पता है। वी आर ऑल अपडेटेड विद क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, यहाँ वहां पर। हमको लाइफ के बारे में कोई स्किल नहीं। पर उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा तो है पर हमारे पास ना ही टाइम है, ना ही हमारे पास हेल्थ है। तो तब हेल्थ भी था और टाइम भी था, क्योंकि उनको ज्ञान था, नॉलेज था। भले ही वो गरीबी के कारण हो, पर उन्होंने बहुत लंबी जिंदगी जी और बहुत हेल्दी, घर का खाना, अनाज उगाते थे, सब कुछ फल फ्रूट्स, खुद मेहनत भी करते थे, उसमें एक्टिविटी भी हो जाती थी और उनका हेल्थ भी हो जाता था और उनकी एक्टिविटी हो जाती थी, तो कोई टेंशन नहीं थी। तो हम लोग समझेंगे इसको अगले पार्ट में। अभी तो वीडियो थोड़ा लंबा है, पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि वात दोष क्यों अगस्त में और ये सितंबर मिड तक बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि वात दोष बढ़ने के कारण ही क्यों गैस, अनिद्रा, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, सर दर्द, घुटनों में दर्द, ये क्यों होता है? क्यों नहीं ये और दोष के बढ़ने के कारण होता है? तो वात का जो गुण होता है वो ड्राई, मतलब कि सूखा, ठंडा, हल्का, है ना, और चलायमान होता है। तो हमें ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि वात का मेन पार्ट जो है, मेन जगह जो है, वो है हमारी आंत। तो जब वात बढ़ता है, यानी कि ड्राइनेस बढ़ेगा, तो हमारा जो मल है वो सूखा हो जाता है। तो ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ने के कारण हमें कब्ज की प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। और कब्ज ही नहीं होता है, हमारा जो आंतों की जो हमारी जो गति जो चल रही होती है, वो उसमें भी अनियमितता आ जाता है, मतलब बहुत रैंडमनेस हो जाता है, गैस बनने लगती है, हमारी जो पेट है देखेंगे आप फूल जाता है ना, अपच होने लगता है। तो ये सब जो पेट की प्रॉब्लम है, ये खासकर वात दोष के कारण होता है। कब्ज, गैस, पेट फूलना, अपच, ये सब यही कारण है कि ये सब वात से लिंक होते हैं। आपको पता होगा कि वात की प्रकृति है चलायमान होना, पर अगर हमने इस पे ख्याल नहीं किया, हमने अपनी प्रकृति को नहीं समझा और उसे विकृति में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि वात दोष को बढ़ा दिया, जो कि 30 की उम्र में लगभग, लमसम मैं ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, वो तो डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल हमने कितनी खराब कर दी है। तो 50 में तो फिक्स होना ही होना है। तो सिम्टम्स, जो लक्षण है, वो हमें 30 तक समझ में आ जाते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन, सर दर्द, ये सब, अनिद्रा है, आपके नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइग्रेन खासकर जिनको होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो क्या ये क्यों होता है? माइग्रेन ही क्यों होता है वात दोष में? अनिद्रा ही क्यों होता है? हमें भूलने की बीमारी क्यों होती है? हम ये समझ रहे हैं, मैंने कहा था आपको आगे बताऊंगी। तो क्या होता है कि जो वात की हमारी प्रकृति है, हमारा वात का जो गुण है, वो है चलायमान होना। जब वात बढ़ता है तो क्या होता है, नर्व्स में जो है अनियमितता आ जाती है, मतलब कि रैंडमनेस आ जाती है, मूवमेंट बहुत हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो नर्व्स है उसमें स्ट्रेस होता है, तनाव हो जाता है। तो वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तनाव, उसका जो काम करना है, हमने कह दिया, ऐसा समझिए हमने नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। जो नॉर्मल भगवान ने बनाया था, हमने उसमें और ऐड कर दिया। तो अब उस कारण से क्या होता है, हम जरा भी स्ट्रेस लेते हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है ना, जरा भी कुछ भी वात दोष बढ़ता है तो हमारा सर दर्द हो जाता है, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, मतलब कि जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, नर्व से रिलेटेड बीमारी है, वो हमारी वात दोष बढ़ने के कारण बढ़ जाता है। और 50 के बाद तो क्या होता है कि हमारी ये बीमारी, हमारी ये जो लक्षण है वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। मतलब हमको अब माइग्रेन रिवर्स नहीं कर सकते। अब कहते हैं ना, वो इंसान भूलने लग गया, हर चीज़ भूलने लग गया, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको समय रहते ही हमने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, जो कि हम अपने 21 डेज चैलेंज में काम करें। वात दोष के कारण क्यों घुटने का ही दर्द होता है? तो वात बढ़ने के कारण घुटने का दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नेचुरल लुब्रिकेंट जो होता है वो ड्राई होता है। मतलब कि जो हमारे शरीर के जॉइंट्स भगवान ने बनाए हैं, उसमें, उस जॉइंट्स में लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी वहाँ पे, और उस ड्राइनेस के कारण वो आपस में टकराएंगे और वो दर्द
फील होगा आपको टकराने के कारण। तो ड्राइनेस बढ़ी मतलब कि वात बढ़ा, तो जो नेचुरल लुब्रिकेशन था हमारा वो धीरे धीरे सूखने लगा, ड्राई होने लगा वहाँ पे। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो वात दोष बढ़ने के कारण हुआ, वात के बढ़ने के कारण हुआ। अब आपको समझ में आया कि वात के बढ़ने के कारण घुटने का दर्द क्यों होता है। घुटने का ही नहीं, जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स है सब हमारा वहाँ पे लुब्रिकेशन कम होने लगेगा। और ये खासकर 50 के बाद एकदम ही बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्योंकि लुब्रिकेशन पूरा खत्म हो जाता है वात दोष बढ़ने के कारण। तो हमें सही समय पर ही इसको ठीक करना होगा, जो कि हम अपने 21 डेज चैलेंज में करेंगे। हम सारे ही सिम्टम्स पे काम करेंगे। हम अपना गैस ठीक करेंगे, पेट के कॉन्स्टिपेशन पे काम करेंगे, हम ड्राइनेस पे काम करेंगे, हम माइग्रेन पे काम करेंगे, हम सब चीज़ों पे काम करेंगे। और हम 21 डेज चैलेंज में 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। अपने लाइव सेशन में वही प्राणायाम रखेंगे, वही योगा रखेंगे जो वात दोष को बैलेंस करेगा। और आपको एक चीज़ मैं आज बता दूं कि वात बढ़ने के कारण हमारा माइंड, मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा स्ट्रेस, आप जो अभी स्ट्रेस लेते हो थोड़ा बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं दूसरी चीज़ से, कि अगर आपको गैस बनती है, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो अभी जब लक्षण दिखाई देते हैं तो कभी कभी दिखाई देते हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये वात बढ़ने के कारण। पर 50, जैसे मान लो आपने कच्चा सलाद खाया, कुछ भी, कुकम्बर वगैरह, सलाद, खीरा, गाजर, कुछ भी, तो कभी कभी आप गैस बन जाता है उसको खाने के बाद, हमेशा नहीं, क्योंकि शरीर भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, और लक्षण दिखाई दे रहा है, उतना बढ़ा नहीं है बात, ठीक है। और छोटे के एज में तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बॉडी खुद ही संभाल लेती है, इतनी हमारे पास सब कुछ सफिशिएंट मात्रा में होता है, इतनी शक्ति होती है छोटे इसमें कि बच्चों को कुछ असर नहीं होगा। पर धीरे धीरे लाइफस्टाइल ऐसे ही ज़्यादा करते हैं फ्रिक्वेंट में, तो बच्चों को भी होने लगता है। तो हमें ख्याल रखना है बेसिकली अपने लाइफस्टाइल का। तो हमारा यही प्रयास रहेगा चैलेंज में कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है, और दवा इधर उधर से तो नहीं होने वाला, ठीक है, अनलेस वो कोई बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो या आपको कुछ और साथ में बीमारियां हैं, तो फिर नहीं हो सकता। अगर आपको सिंपल वात दोष की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने अपने वीडियोस में भी आपको बता दी है, सच ये चैलेंज लेने से पहले मेरा प्रयास था कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको वात दोष है कि नहीं। तो अगर आपको वात दोष है तो अगस्त में आपको, इसीलिए मैंने प्लान किया था कि अगस्त में ये चैलेंज करेंगे, ताकि आपका वात दोष सच में सही टाइम पे कोई काम करो ना। आप डिनर सुबह करोगे, ब्रेकफास्ट रात को करोगे तो नहीं होगा ना, ऑफिस रात में जाओगे जबकि सुबह जाना था तो नहीं होगा, सूरज रात को निकले तो कोई बात नहीं है, उसका कोई वेस्ट है। तो अगस्त में ही बात को ठीक करना जरूरी है, जो कि हम लोग फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, तो हम वही प्राणायाम, वही योग करेंगे जो हमारे मेंटल हेल्थ पे काम करे, हमारे स्ट्रेस को, हमारे भूलने की जो प्रॉब्लम हो गई उसको सेटल करें, बैलेंस करें, थोड़ा 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 करके, ठीक है। और हम लोग जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है, वात दोष ठीक करना है तो आपको मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना रहेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि हम कुछ भक्ति करेंगे, हम भक्ति में इन्वॉल्व होंगे। आप जो भी अपने भगवान को मानते हैं, जैसे मैं कृष्ण भगवान जी को मानती हूँ, आप जो भी अपने आप के इष्ट देव हैं, आप उनकी भक्ति करिए, क्योंकि ये साधना, ये जो आसन है, ये साधना है, ये जो योग बनाए गए, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, हमें मन की शांति देते हैं। और वात दोष में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी आपका चलायमान है, क्या बॉडी का चलायमान, दिमाग चल रहा है, शरीर चल रहा है, दिमाग हमेशा इधर उधर लगा रहता है, स्ट्रेस लेता है, बेचैनी रहती है, मन स्थिर नहीं रहता है, फोकस नहीं है, तो भाई वात का तो सबसे बड़ा, आपको अगर ठीक करना है तो आपको मेंटल हेल्थ ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम वात वाला, अभी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट जब सीजन होगा तो पित्त दोष करेंगे, फिर अभी कफ आने वाला है, कफ का करेंगे, ठंड में कफ प्रकोप बढ़ता है संचय हो करके, तो तब हम लोग उतना नहीं करेंगे। पर वात वालों का मन बहुत अस्थिर होता है, बहुत चंचल होता है, क्योंकि वात की प्रकृति ही है चलायमान। वात मतलब क्या? हवा तो मूवमेंट की ही चीज है ना। बारिश में देखो, इसीलिए तो वात बढ़ता है, मैंने क्यों कहा अगस्त में, और क्योंकि बारिश का महीना, इसमें तो वात बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमको स्थिर होना, हमको उसको पीछे करना, हमको दोष को उल्टी चीजों से, मतलब ठंडे को गर्म से, ऐसे करके बैलेंस करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज सारी जानकारी मिली होगी। बाकी मैंने कैप्शन में डाल दिया है डिटेल की क्या प्राइस, इसकी प्राइस है 999 रुपीज़ फॉर 21 डेज, जो कि किसी भी दवा से कम है, दवा के रेट या कोई भी डाइट प्लान से कम है। इतने में भी अगर आप साथ में हम मिल करके कर लेते हैं कुछ काम और आप सीख जाते हो करना, तो लाइफ टाइम आपके लिए वो रहेगा।
उसमें भी हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 500 रुपीज़ रिफंड करेंगे, मतलब कि एज ए सिक्योरिटी अमाउंट हमने 500 रुपीज़ ली है, मतलब सिर्फ 499 ही फीस है इस 21 डेज़ की। और हम इसमें लाइव क्लास भी करेंगे 3 डेज, और ग्रुप में साथ में मिल करके हम मोटिवेट होंगे, समझेंगे चीज़ों को। कोई क्वेश्चन होगा तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको वीडियो बनाकर सबके लिए शेयर करूँगी ताकि, क्योंकि हम सबको जब अगर वो प्रॉब्लम है तो मैं सबको एक एक करके करूँ, इससे अच्छा वीडियो के थ्रू आपको बता दूँ। तो ये हमारा पैटर्न है, और हम आपको मोटिवेट करने के लिए ही ये सिक्योरिटी फीस ले रहे हैं आपसे जो 500 की है, ताकि आप चैलेंज, क्योंकि जब तक कोई मोटिवेशन नहीं जुड़ता है, कहा ना प्रेशर, जब तक कुछ लगता नहीं, पैसा जब तक इन्वॉल्व नहीं होता ना तब तक हमें मोटिवेशन नहीं आता, तो लॉस का वो जो डर रहता है। तो मेरा एक बस प्रयास है आपको, बाकी फीस तो 499 है। अगर आप 11 डेज करते हो, जैसे 21 डेज का अगर आप 11 डेज करोगे तो हाफ अमाउंट आपको मिल जाएगा, और पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने चैलेंज नहीं किया है। अगर आप 21 डेज साथ में हमारे साथ चैलेंज करते हो, मतलब कि बात दोष को बैलेंस करने में कुछ अपनी मदद करते हो, तो आपको पूरे जो सिक्योरिटी फीस है वो रिफंड हो जाएंगे। सिर्फ हम अपनी जो 499 फीस है वही रखेंगे, बाकी आपको रिफंड हो जाएंगे। तो देर किस बात की, मिलते हैं हम अपने सेशन में, अपने चैलेंज सेशन में। हमसे जुड़िए, कम्युनिटी में आइए, हमसे जुड़िए, हम सब साथ मिल के बात दोष को इस अगस्त में बैलेंस करने का प्रण लेंगे।